इधर देखो, कल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का आधा क्वेश्चन पढ़ लिए था, ठीक है। आज पढ़ेंगे। देखो क्या है, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बिंदु ए बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलो। आकृति में बिंदु पी का निर्देशांक है। बिंदु पी किधर है? यहाँ है ना। आकृति में बिंदु पी यही है ना। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाला लिखते हैं, फिर वाई वाला लिखते हैं। तो बिंदु पी का निर्देशांक लिखेंगे तो पहले देखेंगे बिंदु पी एक्स में कहाँ टच किया, कहाँ टच किया, 3 पर किया तो 3 हो जाएगा, और वाई पे कहाँ किया, 2 पे किया तो कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया इसका निर्देशांक। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ दिया हुआ है, इधर एक्स वाला अक्ष है और ये वाई अक्ष है। पहले हम लोग एक्स अक्ष का लिखते हैं, फिर वाई अक्ष का लिखते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर कितने पर मिला हुआ है, 3 पर मिला है, 3 लिख दिया। वाई अक्ष पर कहाँ है तो 2 पे है, 2 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोल रहा है आकृति में बिंदु ए का निर्देशांक है। बिंदु ए कहाँ है? ये रहा बिंदु है ना। ये हो गया एक्स वाला, ये हो गया वाई वाला। तो पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स कितना है और वाई कितना है, 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 और 3। समझ में आया? फिर बोला आकृति में बिंदु बी का निर्देशांक है। बिंदु बी क्या है, यहाँ है ना। और बिंदु बी में सबसे पहले क्या है, एक्स में, एक्स में क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। और वाई अक्ष में कितना है, -2 है तो -2 लिखेंगे। समझ में आया? इस तरह से निर्देशांक दिया जाएगा और बनाने बोलेगा तो बन जाएगा आराम से। फिर इधर देखो क्या बोला, आकृति में बिंदु जी का निर्देशांक है। क्या बोला, आकृति में बिंदु जी का निर्देशांक है। तो जी किधर है, ये रहा ना जी। जी में क्या है, 2। बिंदु जी का निर्देशांक क्या है, तो वो तो समझ में आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, आकृति में बिंदु सी का निर्देशांक। बिंदु सी कहाँ है, यहाँ है ना। तो एक्स अक्ष का पहले लिखेंगे तो एक्स अक्ष में कितना है, -5, और इसका वाई कितना है, 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, -5 2, ठीक है। फिर बोला आकृति में बिंदु डी का निर्देशांक है। तो बिंदु डी कहाँ है, यहाँ है ना। और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 और -1। यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह से निर्देशांक दे दिया जाएगा और बनाने बोलेगा तो बना लेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक कौन सी बिंदु प्रदर्शित करता है। आकृति में -3 और 1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। 3 है मतलब एक्स है ना, और वाई मतलब क्या, -1 बाद में है तो ये वाई है ना। एक्स वाला प्लस में होगा तो एक्स का 3 हम प्लस में देखेंगे तो प्लस वाला इधर है ना। तो प्लस वाला 3 ये हो गया, ठीक है। और क्या, वाई माइनस में है तो वाई ये वाला है, और माइनस वाई का इधर है ना। तो एक यहाँ देखेंगे, और ये बिंदु को कौन निर्देशित कर रहा है, बिंदु बी। कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है, तो बिंदु बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया? इसी तरह अगर बोल देता कि -3 और 1 का क्या है, तो -3 और 1 का क्या है, बी है, ठीक है। बोल देता -3 और -1 का क्या है, तो सी है। 1 और 3 का बोल देता, 3 और 1 का बोल देता तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। तो बी का निर्देशांक, बिंदु बी किधर है, ये है ना। मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहले एक्स वाला लेंगे। एक्स में क्या है, -5, और वाई में क्या, 2, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, -5 और 2 हो जाएगा। फिर बोला -3 और 5 दोबारा पहचाना गया बिंदु। -3 पहले -3 है यानी कि -x का होगा, है ना। और -x इधर है यानी कि इस जगह पर है, ठीक है। और बोला -5 वाई का इधर होगा, ये जगह पर। ये दोनों को जो बिंदु मिला रहा है वो बिंदु का नाम क्या है, वाई है, ई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबका बन गया होगा। अब बोला डी का भुज होगा। सबसे पहले डी का निर्देशांक निकालेंगे, फिर भुज निकालेंगे, ठीक है। तो डी का भुज होगा, डी यहाँ है ना। डी किसको किसको दिखा रहा, एक्स का 6 है ना, और वाई का कितना दिखा रहा, 2। और हम लोग भुज और कोटि किसे कहते हैं, एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो बोला बिंदु डी का भुज होगा। तो बिंदु डी का भुज क्या होगा, 6। एक्स का निर्देशांक 6 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, भुज 6। कोई दिक्कत? अब बोला बिंदु एच की कोटि है। तो बिंदु एच किधर है, ये है ना। और इस जगह पर क्या मिल रहा है, पहले -5 और क्या -3। कोटि किसे कहेंगे और भुज किसे कहेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज और वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो कोटि ये हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा,
40 माइनस 3 अंक। ठीक है। अब बिंदु M का निर्देशांक है, बिंदु M किधर है, देखो यहाँ है ना, ये यहाँ से सीधा आया हो, तो बिंदु M का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये x अक्ष पर कितना पर है, -3 पर है, तो लिखेंगे -3, और y अक्ष पर कितना पर है, कोई है क्या, नहीं है, यहीं से आ रहा तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। हाँ, अब बोला x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष के बिंदु को क्या कहते हैं, कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा।